नमस्कार साथियों, अपने परिवार ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अनुपात तथा समानुपात के प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4। दो संख्याओं का अनुपात क्या हो गया? 5:4। यदि इनको संख्याएं बनाएंगे तो एक को मानेंगे 5x अनुपात, दूसरी को मानेंगे 4x। दो संख्याएं हो गई, एक 5x हो गई, एक 4x। दोनों का योग 180 है। दोनों का योग, इन दोनों का योग करेंगे 5x प्लस 4x, और इनका योग, अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 9x। और संख्या में कितना दिया है उसने? 180। तो 5x प्लस 4x बराबर 180। तो 9x बराबर 180। x की वैल्यू निकालेंगे, गुणा वाली चीज़ भाग में जाएगी, ये या सामने सामने कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है? पूछी है छोटी संख्या। तो 5x क्या है? बड़ी संख्या। 4x क्या है? छोटी संख्या। तो 4 गुणा x की वैल्यू रख देंगे, 20 आई है। छोटी संख्या कितनी निकली अपने पास? 80। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2, यदि a अनुपात b का अनुपात 4:5 हो और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात b कितना दिया है? 4:5। a अनुपात b कितना दिया है? 4:5। संख्या बनाएंगे तो ये 4x हो जाएगी और b हो जाएगा 5x। बोला है इनके वर्गों का अंतर कितना है? 81। इनके वर्ग करेंगे, 5x का वर्ग करेंगे 25x² माइनस 4x का वर्ग करेंगे 16x², और इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है उसने? 81। वर्गों के अंतर के बराबर अंतर रख देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा 9x² बराबर 81। सामने सामने कट जाएगा तो x² बराबर 9, x² बराबर 9, x बराबर 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। पूछा क्या है? तो a का मान क्या होगा? a की वैल्यू कितनी दी है संख्या में? अनुपात में 4x। संख्या निकालेंगे, 4 गुणा x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू रख देंगे तो a बराबर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कह रहा है? तीन संख्याएं हैं जो कि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है? देखिए तीन संख्याएं हैं, अनुपात क्या? तीन संख्या मान लेते हैं, a होगी अनुपात एक b होगी अनुपात c। तीन संख्याएं मान ली। अनुपात कितना दिया है इसने? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। यहाँ से बनाएंगे सही अनुपात। नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। नीचे वाले क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा 12, 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 ती 12, 3 त्रिका 9। तो जो a अनुपात b अनुपात c सही रेशियो बन के आएगा वो अपने पास आएगा 6:8 अनुपात 9। यहाँ से संख्याएं बनाएंगे, इसको 6x, इसको 8x, इसको 9x। फिर क्या कह रहा है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9x। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6x। इनका अंतर कितना है? 9x माइनस 6x बराबर कितना दे रहा है? 27।
3x बराबर कितना आ जाएगा 27, x बराबर 9। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। फिर क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे पहले तो। 9 और 8 17, 17 और 6 23, योग कितना आएगा 23x। x की वैल्यू रखेंगे 23 गुणा 9। तीनों संख्याओं का योग a प्लस b प्लस c। तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया अपने पास 23 गुणा 9। योग आ गया है। औसत पूछा है, कितनी संख्या है 3। औसत क्या होता है, राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या। राशियों का योग कितना है 23 गुणा 9। संख्या कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा औसत। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो 69 क्या है अपने पास औसत। a प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत कितना है 69। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। संख्या बनाने के लिए x मानेंगे, एक 3x हो गई, एक 5x हो गई। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, हमने देखा था कि अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बटे 5x, 3x बटे 5x। प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, 9 इसमें से माइनस करेंगे और 9 इसमें से माइनस करेंगे। प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12:23 प्राप्त होता है। तो 12:23 को 12/23 भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को 12/23 भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहां से क्रॉस कराइए, 23 का 3 उगड़ा गया, 23 दिया 69x माइनस 9 3 27 यानी 7 हासिल 2, 9 2 18, 18 2 20, तो यहाँ से आ गया 207। 207 आगे देखिए 12 पंचे 60x माइनस 12 नम्मा 108। ये 60x है, ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या किसका हो जाएगा माइनस का। तो 69x माइनस 60x बराबर 9x बराबर, ये 2 7 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 7 माइनस 108। आगे देखिए तो 9x बराबर, ये घटाएंगे इधर से बचेगा 99। x की वैल्यू निकालेंगे, सामने सामने कट जाएगा, x बराबर 11। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। देखिए आगे क्या कह रहा है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या कितनी है 5x। x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 11 यानी 33। यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 11 यानी 55। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी 33 व 55। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। a/b बराबर 1/2/3/8, b/c बराबर 1/3/5/9 और c/d बराबर 5/6/3/4। तो a/b/c/d ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको सादा बनाएंगे। a/b बराबर कितना दिया आपने, a/b बराबर दिया है आपने 1/2/3/8। एलसीएम लीजिए, 8 आएगा, 2 चौक 8, 8 एकम 8, तो 3 का 3 आ जाएगा। तो a/b बराबर 4/3, a/b बराबर 4/3।
कॉमन चीज है जो 8, इसको काट देंगे तो यहाँ पे आएगा a अनुपात b बराबर 4:3। देखिए b अनुपात c बराबर क्या दे रहा है, दिया है b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9। यहाँ से एलसीएम लीजिए, 9 एलसीएम आया, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, तो ऊपर आ जाएगा 5। तो b अनुपात c, तो यहाँ पे लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 3:5। जो कॉमन चीज है 9, इसको काट देंगे, b अनुपात c बराबर कितना आ गया, 3:5। देखिए c अनुपात d, c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4। एलसीएम लीजिए, 12 एलसीएम आ गया, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 4 ती 12, 3 त्रिका 9। तो c अनुपात d बराबर 10:9, और जो कॉमन चीज होगी उसे काट देंगे। अनुपात समानुपात की पहली क्लास में ही बताया था आपको कि किसी भी संख्या से यदि अनुपात में समान संख्या से भाग दिया जाए तो अनुपात वही रहता है, और यदि समान संख्या से गुणा कराया जाए तो भी अनुपात वही रहता है। तो 12 एक कॉमन चीज है तो ये कट जाएगा। तो c अनुपात d बराबर 10:9। यहाँ से निकाल लेंगे ABCD। a अनुपात b बराबर 4:3, b अनुपात c बराबर 3:5, और c अनुपात d बराबर 10:9। गुणा करना बताया था आपको कि इस तरीके से गुणा होता है इसका, इस तरीके से ऐसे कराइए। 4 × 12, 12 × 120, तो यहाँ से निकलेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। 4 × 12, 12 × 120, a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू निकालेंगे, 10 × 30, 30 × 90, b की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू निकालेंगे, ये ऐसे गुणा कराया, इसको ऐसे गुणा कराया, अब इसको ऐसे, 10 × 50, 50 × 150, c की वैल्यू आ जाएगी। 5 × 15, 15 9 135, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। आपको बताया था अनुपात सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये अभी कट रहा है, इसको काटेंगे, ये 15 से कट रहा है, 15 × 8 120, इसको काटिए, 15 × 6 90, 15 × 150, और 15 9 135। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 8:6:10:9। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 4:5:6 हो, तब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक थोड़ा सा मैटर होता है, यदि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c दिया हो और a b c पूछे, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर, आप इसको बटे के फॉर्म में लिख दीजिए, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। यहाँ से एलसीएम लेंगे और अनुपात को सही बनाएंगे। 60 एलसीएम आ गया, डिवाइड करेंगे 15, 5 से करेंगे 12, 6 से करेंगे 10, तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 15:12:10। ABC का अनुपात क्या आ गया आपके पास, 12:15:10, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, यदि बेसिक करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो 1/a बराबर कितना मान लिया जाएगा, ये वाली वैल्यू इसकी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ऐसे रख देंगे इसको। 1/a बराबर 4, तो a की वैल्यू निकालेंगे, तो भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, गुणा वाली चीज भाग में आ गई, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 4a,
और a बराबर निकालेंगे तो 1/4, a बराबर 1/4। ठीक इसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा अपना 1/5, c बराबर क्या हो जाएगा 1/6। तो यही रख दिया है, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/5 और c की वैल्यू 1/6। कुछ नहीं कीजिएगा, यदि 1/, के फॉर्म में पूछे तो संख्या को बटे के फॉर्म में लिखिए और इसको एलसीएम लेके सादा अनुपात बनाएंगे। तो a/b/c बराबर 15/12/10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, a/2 बराबर b/5 बराबर c/8 हो तब a/b/c बराबर निकालिए। इसमें कुछ नहीं करेंगे, पूछा क्या है a/b/c। जब a के गुणा में कोई संख्या नहीं दी हो और b के गुणा में भी कोई संख्या नहीं हो ऊपर और c के गुणा में भी कोई संख्या नहीं हो, इनके बटे में संख्या हो तो इनका अनुपात भी यही होगा। तो a का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात, b का अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात, c का अनुपात हो जाएगा 8। तो a/b/c बराबर हो जाएगा 2:5:8। ये लॉजिक हो गया, इसको याद रख सकते हैं कैसे, यदि a के गुणा में कोई संख्या नहीं है ऊपर, b के गुणा में कोई संख्या नहीं है और c के गुणा में भी कोई संख्या नहीं है, इनके बटे में संख्याएं दी हों तो यही इसका मान हो जाएगा। इसको बेसिक देखते हैं, a/2 बराबर b/5 बराबर c/8। यदि a की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा वाली चीज भाग वाली चीज गुणा में चली जाएगी। तो a बराबर निकलेगा यहाँ से 2 और b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा 5, तो b बराबर 5। इसी प्रकार यदि यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो भाग वाली चीज गुणा में आएगी, तो b बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 5। c की वैल्यू निकालेंगे तो भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, तो c बराबर 8। तो b समान है इसमें, तो a/b/c कितना निकलेगा अपने पास 2:5:8। 2:5:8 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, 2a/3 बराबर 5b/6 बराबर c/4 हो तब a/b/c ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे आपसे, कुछ नहीं कीजिएगा, क्या पूछ रहा है a/b/c। तो पिछले सवाल में देखा था अपन ने, जो अपॉन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा इसका अनुपात। तो a के बटे में कितने, कुछ देर के लिए इस 2 का भूलिए, इस 5 का ध्यान भूलिए और इसी के गुणा में कोई है नहीं। a के बटे में कितना है 3, तो a का अनुपात क्या हो जाएगा 3। b के बटे में कितना है 6, तो b का अनुपात कितना हो जाएगा 6। c के अनुपात में कितना है 4, तो c का अनुपात कितना हो जाएगा 4। ये जो a की गुणा की चीज है वो यहाँ पे भाग में आ जाएगी, ये 2 भाग में आ जाएगा। b के गुणा में कितना है 5, तो ये 5 भाग में आ जाएगा। c के गुणा में क्या कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इसका लेंगे एलसीएम, 10 एलसीएम आ गया। 2 पंचे 10, 5 ती 15 अनुपात 5 दूना 10, 6 दूनी 12 अनुपात 1 दशारम 10, 10 चौक 40। तो a/b/c क्या आ गया अपने पास 15:12:40। इसका सेकंड मेथड देखिए दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं। क्या दे रखा आपने 2a/3 बराबर 5b/6 बराबर c/4। यदि यहाँ से निकालें a/b, तो a/b कैसे निकलेगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, तो a की वैल्यू 15, 3 5 15 अनुपात b की वैल्यू भाग वाली चीज का आएगी गुणा में, तो b की वैल्यू हो जाएगी 12। इसको छोटा कर लीजिए, 3 5 15 और 3 चौक 12, तो a/b बराबर 5:4। अब b/c देखिए, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6 अनुपात
सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, भाग वाली चीज गुणा में, तो 4 पंचे 20, इसको छोटा कर लीजिए, ये आ गया 3:10। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:10। तो ए बी सी निकालेंगे यहाँ से, ए अनुपात बी अनुपात सी, उल्टा एन बना देते, उसी तरीके से गुणा कराएंगे, 5×3 = 15 अनुपात 3×4 = 12 अनुपात 4×4, तो 3:10। तो ये हो जाएगा 10×4 = 40। ए अनुपात बी 5:4 और बी अनुपात सी 3:10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 5×3 = 15, 3×4 = 12 और 10×4 = 40, ये आ जाएगा। फर्स्ट मेथड तो देखिए ये थोड़ा सरल है, ये बेसिक है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 2a = 3b = 4c हो तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, 2a = 3b = 4c, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो a अनुपात b बराबर 3:2। अब b अनुपात c निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, b अनुपात c हो जाएगा 4:3। यहाँ से निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c, 4×3 = 12 हो जाएगा ये a की वैल्यू, b की वैल्यू निकालेंगे 4×2 = 8 और c की वैल्यू 3×2 = 6। ये छोटा हो रहा है अभी तो इसको छोटा कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 6 4 3, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 6:4:3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, a अनुपात b बराबर 3:4 हो तब बताइए 7a - 4b अनुपात 8a + 4b। देखिए a अनुपात b बराबर कितना दिया, 3:4, तो a वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसको ऐसे भी लिख सकते a बटा b बराबर 3/4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो ऐसे लिख लीजिए a बराबर 3 और b बराबर 4, a बराबर 3 और b बराबर 4। रखिए इसमें मान रखिए, 7 गुना a की वैल्यू 3 माइनस 4 गुना b की वैल्यू 4, अनुपात है, अनुपात लगाइए, 8 गुणा a की वैल्यू 3 प्लस 4 गुणा b की वैल्यू 4, सॉल्व कीजिए, 21 - 16 अनुपात 24 + 16, यहाँ से आएगा 7, यहाँ से निकलेगा 5, 21 - 16 5, 24 + 16 ये हो जाएगा 40, इसको छोटा कर लीजिए, 5 से कम 5 और 5 × 40, 1:8, 7a - 4b अनुपात 8a + 4b, अनुपात क्या आया, 1:8, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 है। यदि दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तकें हैं तो अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या क्या होगी। किसकी पूछा है, अंग्रेजी की पुस्तकें। देखिए गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, पुस्तकों का अनुपात कितना दिया है उसने, 5:12:7।
ये अनुपात है और संख्या बनाएंगे, इसको x मान लेंगे, ये 5x हो जाएगा, ये 12x और ये 7x। विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 140 है। अनुपात में विज्ञान की पुस्तकें कितनी है? 7x। संख्या में है 140। विज्ञान की पुस्तकों के बराबर विज्ञान की पुस्तक रख देंगे, x बराबर निकालेंगे, आमने सामने कट जाएगा, x बराबर 20। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 20। अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या क्या है? अंग्रेजी की पुस्तक पूछिए। अंग्रेजी की पुस्तक कितनी है? 12x। अंग्रेजी की पुस्तक कितनी है? 12x। तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए 20, 12 दूना 24। अंग्रेजी की पुस्तक कितनी आ गई अपने पास? 240। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं आपको, क्लास अच्छी लगे और यदि प्रश्न समझ में आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।